स्टूडेंट्स, आज हम पहुंच गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेसन नंबर दो पे पहुंच गए हैं जी। फर्स्ट लेसन में हमारी स्ट्रेस किस बात पे थी? स्ट्रेस इस बात पे थी क्या ऑलवेज हमने प्रिंसिपल ब्रांच पे फोकस करना है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे फोकस करोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आगे चलिए, ठीक है जी। सो साइन इनवर्स -1/2 करना है, ठीक है जी। तो माइनस अंदर एडजस्ट हो जाता होंगे, नो प्रॉब्लम, पर तुम फार्मूला याद रख लो, कन्फ्यूजन नहीं रहनी हैगी। साइन इनवर्स -x नैगेटिव साइन इनवर्स x होंदा है, ठीक है जी। सो इस करके इस चो नैगेटिव बाहर निकल जाता है। तो नैगेटिव बाहर निकलनी अपने को फार्मूले, साइन विचों नैगेटिव बाहर निकल जाता है, कॉस पाई विचों घटता है, ठीक है जी। टेंजेंट चो बाहर निकल जाता है, कॉट पाई विचों घटता है, ठीक है जी। तो सीकेंड पाई विचों घटता है, तो कोसीकेंड चो नैगेटिव बाहर निकल जाता है। तो तुम सिंपली जे ध्यान नाल देखो, CO कॉस है ना, कॉस पाई चो घट रहा, याद रखने लिए। CO को टेंजेंट है ना, पाई चो घट रहा। एक कॉस का उल्टा होंगे जोड़ा, ठीक है। सीकेंड वाला पाई चो घटता पे। बाकी जोड़े कंसटेंट है, कंसटेंट उही हैं सारे स्टार्टिंग वाले एक्स की वैल्यू, तो जो कंसटेंट है वो स्टार्टिंग वाली है, इस करके तुहाडे कोल कंसटेंट वाली दिक्कत आएगी नहीं कि तुहाडे कोल कंसटेंट आप डिस्कस कर चुके हैं। सो साइन इनवर्स 1/2। सो साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई 6 साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है जी। सो पाई/6 प्रिंसिपल ब्रांच में है, यस, ठीक है जी। सो ये कैंसल आउट हो चुका, तो मैं नैगेटिव बाहर पे है, तो पाई/6 तो आंसर आ जाएगा। सो बहुत सौखा जिहा क्वेश्चन सीगा। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हर लैक्चर दे विच मैं तुहानूं 4-4 5-5 फार्मूलिਆਂ ਦੀ लिस्ट बनाई जाऊँगा। और जिवें पहले लैक्चर दे विच आपां ने क्या कीता, पहले लैक्चर दे विच आपां बेसिकली प्रिंसीपल ब्रांच वाला टेबल याद कीता। सो दूसरे लैक्चर दे विच आपां की कर रहे हैं, बेसिकली अंदर नैगेटिव होवे तां बाहर किहदे विच निकलदा है, किहदे विच निकलदा है? CO कॉस, CO कॉट, ठीक है जी। 2A हो गए, एक कॉस का जोड़ा उल्टा है तुहाडे को। सो ये याद रखना है तुहाडे को, ठीक है जी। सो हुण आगे देखो क्वेश्चन की आ गया तुहाडे कोल, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स -1 हुणे क्या, टेंजेंट चो नैगेटिव बाहर निकल दिंदा, कढ़ अंदर कौन रह गया? अंदर रह गया तुहाडे कोल 1 नूं टेंजेंट पाई/4 लिख सकते हैं। उरे दसना है पाई/4 बुक्स दे विच ना इत्थे लिखिया नहीं हुंदा कई सारिया किताबां विच, अगर नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस करके लिखना बहुत ज़रूरी है। असी नंबर लेने हैं, बुक वाली दी तो छप गई किताब, वो चाहे लिखे चाहे ना लिखे, पर तुसी ख्याल रखना है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन फिनिश हो गया जी। सो अगे जो क्वेश्चन है, अगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा जिहा तुहाडे कोल जिहड़ा है सॉल्व करके देखिए। तो अंदर है साइन इनवर्स। देखो पहले वाले क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखो, ठीक है, ताई मैं डैश छड्डी। साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, ठीक है जी। तो उत्थे उल्टा है, उत्थे हैगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है जी। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स आ गया तो साइन इनवर्स दे जिहड़ा अंदर एक्स हुंदा सी, जे तुहानूं याद होवे साइन इनवर्स एक्स तुसीं कित्थों डिफाइन करदे सीगे? -1 तो 1 ते पाई/2 तो पाई/2। साइन इनवर्स इदां याद कीता, पहला लैक्चर कीता तुसीं, पहले लैक्चर दे विच तुहानूं बड़ा ठीक ठाक ढंग नाल समझाया सीगा कि जिहड़ी साइन हुंदा, साइन दा ग्राफ इस तरह हुंदा, साइन दा कह रहे इनवर्स दा नहीं। तो ग्राफ विच एक्स की वैल्यू आ सी, सो पाई/2 तो पाई/2 तक साइन एक्स डिफाइन सीगा तुहाडे कोल, इनवर्स इधरों हुंदा है, सो इनवर्स आ सीगा। तो ये सानू पता है, यदा मतलब है कि आ वैल्यू ये लै सकता है, साइन इनवर्स आ वैल्यू लै सकता है। मतलब इस पार्ट से तो कोई दिक्कत है नहीं कि तुहाडे को। यदा मतलब आप आगे की करांगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। आगे जिहड़ा है असी इस पार्ट नूं थीटा पुट कर देंगे। जो थीटा पुट करांगे तो 5/13 = साइन थीटा आ जाएगा। इस वैल्यू नूं की लिखिया? इस वैल्यू नूं लिखिया साइन, इहदा नाम की रखिया थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15/13। क्वेश्चन फिनिश। सो बिल्कुल सौखा जिहा सीगा क्वेश्चन जी तुहाडे को। क्या इसनूं मैं थीटा पुट कीता? सोच लो, पहला थीटा पुट कीता जा भी सकता है, इहदी वैल्यू निकल भी सकती है। कई बार क्या हुंदा है, इत्थे एक तो वड्डी वैल्यू दे देंगे, एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है। सो थोड़ा जिहा ख्याल रखना है, इहदे विच ही रिफाइन है ये, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा आ वाली नूं थीटा पुट कर लिया, तो उस तो बाद ये क्या बन गया? साइन थीटा। इत्थे तुहाडा थीटा आ गया, तो साइन थीटा ही चाहिए। साइन थीटा तुहाडी वैल्यू जिहड़ी आ गई, तो तुहाडे कोल आ वाली वैल्यू आ गई। सिमिलरली आगे की है, कॉस है, कॉस वैल्यू ले सकता है, कॉस इनवर्स
4/5 ਨੂੰ थीटा पुट कर लो। 4/5 की वैल्यू आ गई cos थीटा। सो cos थीटा आ गई तुहाडे कोल, तुसी ट्रायंगल बनाओगे। cos थीटा की हुंदा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा तुहाडा। हाँ जी, परपेंडिकुलर निकल गया 3। सो इन्नी सानू सारे आंदी। ये सीगा आंसर साइन। आ वाली चीज़ जिहड़ी हैगी इसनूं असीं थीटा पुट कीता। हुण तुहानूं चाहिए साइन थीटे की वैल्यू। सो इस ट्रायंगल नूं यूज़ कर लो, क्योंकि मैं तो कॉस दी पता है। ट्रायंगल साइन थीटा की हुंदी है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो आंसर की आ गया 3/5। सो ये वाली चीज़ आ गई। अगे साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कोई कंस्टेंट वाला चक्कर नहीं हैगा, ठीक है जी। तो कॉट इनवर्स एक्स है जिहड़ा तुहाडे कोल, ठीक है। सो कॉट इनवर्स एक्स है जिहड़ा उसनूं मैं थीटा पुट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू की होगी कॉट थीटा तुहाडे कोल, ठीक है। तो नाल दी नाल विच चिड़ी बोल रही है तो म्यूजिक तुहानूं सुनाई दे रहा होगा तुहाडे को, ठीक है जी। जाओ भी ट्रिग्नोमेट्री तो खुश है, या इन्वायरमेंट अच्छा हो गया इस करके खुश है। सो देख लीजिए जी तुहाडे कोल कॉट की वैल्यू, अगर आप टेबल राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, कॉट की वैल्यू कॉट इनवर्स एदा थीटा वैल्यू फिल करती ना, आंसर आ गया साइन थीटा। अब मैं ट्रायंगल दे विचों सिर्फ साइन थीटे की वैल्यू कढ़नी है। सो जे साइन थीटे की वैल्यू कढ़नी है, मेरा ख्याल आराम नाल लभ्या जा सकता जी। कॉट थीटा दी कॉट की डेफिनेशन की होगी, टेंजेंट की की हुंदी है, टेंजेंट थीटा हुंदा परपेंडिकुलर ओवर बेस। एदा मतलब है ये बेस ओवर जिहड़ा हैगा परपेंडिकुलर हो, बेस की होया, ठीक है, कॉट है ना, तो बेस होया एक्स, ठीक है जी, परपेंडिकुलर होया 1, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज की हो गया 1 + x², ठीक हो गया जी। सो इत्थों मैं साइन थीटा डिफाइन करा, तो साइन थीटा की डिफाइन होएगा, साइन थीटा हुंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इसका मतलब यदी वैल्यू आ गई 1/x² विद इन रूट। सो मेरा ख्याल है जी ट्रायंगल का कॉन्सैप्ट है जिहड़ा तुसीं बड़े वधिया ढंग नाल समझ गए तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगर इदां दी कोई चीज़ आवे तो ट्रायंगल की हैल्प लै लईदी हैगी है, ठीक हो गया। सो चलिए जी अगे। सो आगे दिता साइन इनवर्स साइन टेन, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स साइन टेन दिता होया, तो जे मैं तुहानूं कहां भी साइन इनवर्स साइन थीटा अंदर होवे, तो ये थीटा तां हुंदा सी जे थीटा प्रिंसीपल ब्रांच नूं बिलोंग करूगा, ठीक है जी। सो ये 10 है जी, तो जे कुछ नहीं पाया होया तो यदा मतलब 10 तो रेडियन है ना। सो ये रेडियन है, ठीक हो गया। सो इसका मतलब है जे तुसी π/2 की गल करो, अगर मैं π/2 की गल करा तो पाई 3.14 मैं रफली ले ला 2, सो 1.57 आ रहा है। 1.57 10 नूं कित्थों कंटेन कर लूगा। सो नहीं कर सकता। जे नहीं कर सकता तो फिर मैनू की करना पएगा, मैनू एडजस्टमेंट करनी पएगी। सो मान लो मैं एक एडजस्टमेंट जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, मैं इनू सोच के देखा कि देखो साइन जिहड़ा 10 है इनू मैं लिख सकदा साइन 2π - 10। हाँ जी, ठीक है। क्या ये लिखा जा सकता है तुहाडे कोल? हाँ लिखा जा सकता, सिर्फ नैगेटिव आगे पा लो, इदां लिखा जा सकता बई साइन 2π - थीटा चौथे विच हुंदा ना, चौथे साइन हुंदा नहीं, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तुहाडे कोल। ये वाली एडजस्टमेंट है जिहड़ी तुहाडे कोल आपां लिख सकते हैं, ठीक है। बट क्या इहदा कोई बेनीफिट होएगा? ठीक है, यदा बेनीफिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ध्यान ना सुनना, या तो साइन ने पहले च एडजस्ट होना या दूजे च एडजस्ट होना। बट ये तो मैं सिर्फ एक हिंट लिखण लई ली सी, साइन 2π - थीटा नैगेटिव च आएगा, नैगेटिव ने पॉजिटिव कर देना। सो लिखी तो फर्क नहीं पिया कोई, बट ये वैल्यू स्टिल जी है ना 3.2 गुणा 3.14 - 10 है। सो जे देखिए ये आ गया 6.28 - 10। सो 6.28 - 10 जो भी है तुहाडा ये तुहाडे को स्टिल इहदू नहीं बिलोंग कर सकता, इसनों नहीं बिलोंग कर सकता। इसका मतलब आ तो मेरी रफ कैलकुलेशन जी है ये मेरी नहीं चलनी, इन्नी नहीं चलनी। इसका मतलब 2π वैल्यू भी मैनू एडजस्टमेंट नहीं करके दे रही। देखो पहला साइन का पाई तो सोचीदा, पाई ने तो की एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि पाई -10 3.14 - 10 तो जोड़ा है 6 पॉइंट कुछ बनूगा, वह बेनीफिट कोई नहीं। सो ये भी बेनीफिट कोई नहीं, पर आ चीज़ है ध्यान नाल सुनियो हुण जरा। जे मैं इनू ऐ लिखा साइन 3π - 10, क्या इनू मैं साइन 10 कह सकता हाँ?
ध्यान नाल सुनना। साइन 3 पाई माइनस 10, पहला तो देखा कि माइनस की कोई एडजस्टमेंट चाहिए तो नहीं। साइन 3 पाई जोड़ा होंगे वो 2 पाई प्लस पाई माइनस 10 होंगे। 2 पाई तो 360 घूम जाता है तो साइन पाई माइनस 10 हो जू। तो जे साइन पाई माइनस 10 की गल करिए तो दूजे क्वाड्रेंट होंगे तो साइन 10। वैल्यू तो ये ठीक है, वैल्यू तो ये ठीक है। जे वैल्यू ठीक है तो क्या हुण माइनस की तो एडजस्टमेंट की कोई लोड़ नहीं बाहर। क्या एक कम आ रही है तो वो भी देख लें। 3 गुणा 3.14, ठीक है जी, माइनस 10, इसका आंसर कितना आया? ठीक है जी 9.42 आ गया जी, माइनस 10 जो भी आएगा वो इस इंटरवल च लाई कर जेगा ना, माइनस 1.57 तो 1.57 दे विच। ठीक है, सो जोड़ा है तुहाडे कोल श्योर एक ये मैं क्यों लिख रहा तो मैं सिर्फ तुहानू जो समझाने लिए लिख रहा, असल तो माइनस पाई/2 तो पाई/2 है ना। सो देख लो, घटा के देख लो, तुहाडे पास जोड़ा है घटा के जो वैल्यू आई है उस इंटरवल च लाई कर दी है। 2 पाई वाली आनी सी ना, मतलब नहीं भी आ जाए। ठीक है, सो आ वाली चीज़ तो नहीं बिलोंग करती सी, बट यदा मतलब की होया, यदा मतलब ये होया भी जे आप फस्ट ये थोड़ी सिर्फ ये इदा का क्वेश्चन तो नहीं पेपर च कदे आया, सिर्फ थोड़ा दिमाग खोलने लिए क्वेश्चन है, ताई मैं इनू सॉल्व नहीं रखा सी, सॉल्व किया भी तुहानू पता लग जाए। यदा मतलब साइन इनवर्स नू मैं इत्थे लिख सकदा साइन 3 पाई माइनस 10। 3 पाई माइनस 10 च कोई नैगेटिव का चक्कर तो है नहीं। हुण आपां कह सकते हैं 3 पाई माइनस 10 है जिहड़ा ये बिलोंग करता है माइनस पाई/2 तो पाई/2। सो ठीक है जी, देयरफॉर ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो 3 पाई माइनस 10 तुहाडा आंसर है। ठीक है जी, सो हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कॉस वाला तुसी ट्राई करके देखना है, इत्थे लिख लो ट्राई दिस। सो ये तुसी ट्राई करके देखना है, तो जे तुसी कर गए ट्राई समझ लो छा गए तुसी भी, ये बड़ा वधिया क्वेश्चन है। ठीक है जी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्नी सौखी है, मैक्सिमम टाइम्स तुहानू मिसलेनियस एनसीईआरटी चो पेपर आ जाता है। ठीक है जी, सो सब कुछ ही मैं डिस्कस कर दूंगा, बहुत ही चिंता वाली गल नहीं। सो पेपर चा क्वेश्चन आया है, पेपर CBSE। सो क्वेश्चन की है, टैन इनवर्स अंदर है 2 साइन 2 कॉस इनवर्स। अरे साड़ी चिंता कोई नहीं, यदि वैल्यू मैं लिख सकता वहाँ कॉस पाई/6। यस, अब क्या ए इसनों कैंसल हो जू, पाई/6 प्रिंसीपल ब्रांच हैगा होगी कैंसल। 2 टाइम्स पाई/6 रह गया। ठीक है, 2 ने इनू कटता पाई/3 हो गया। साइन पाई/3 साइन 60 √3/2। ठीक है जी, साइन टैन इनवर्स सॉरी √3 टैन च की होंगे पाई/3 पक्का ना, हाँ 60 ही है। पाई/3 बिलोंग करता टैन की ब्रांच में। यस कैंसल। सो अल्टीमेटली असी प्रिंसीपल ब्रांच से भज के पैना है। हमने ये ख्याल रखना है कि हमने जब इस रूल को यूज़ करना है तो प्रिंसिपल ब्रांच को कंसिडर करना है। अगर आप प्रिंसिपल ब्रांच को कंसिडर नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन प्रॉब्लम। ठीक है जी, सो आगे चलिए फिर एक क्वेश्चन आ गया तुहाडे कोल। ठीक है, सो हर लैक्चर च मैं तुहानू एक फार्मूलिਆਂ की लिस्ट बनानी है, और मैं फार्मूले इन्ने क घट दसने ने तुहानू कि कोई बहुता रौला रहना नहीं हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, फिर भी ठीक है जी, थोड़ा जिहा ख्याल नाल चलना है, बट अगर इस टॉपिक ते मास्टरी होगी तो फिर कोई बहुता रौला है नहीं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन सब कुछ दौड़ेगा। सो टैन इनवर्स 1 है, कॉस इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 है। टैन की कोई चिंता है नहीं, पाई/4 ये प्रिंसीपल वैल्यू विच होंदा है प्रिंसीपल ब्रांच। कॉस चो नैगेटिव बाहर निकलन तो पाई चो घट जाता है, साइन का नैगेटिव सीधा ही बाहर निकल जाता है। अज आप फार्मूले डिस्कस किया। सो जो आप अज फार्मूले डिस्कस किया तो उस तो बाद रह की गया तुहाडे को। ठीक है जी, आ वाली चीज़ होगी। ठीक है, ये पाई आराम ना होगी। कॉस 1/2 किदे ते हुंदा हैगा, कॉस ऑफ पाई/3 कैंसल हो जू, हाँ जी हो जू, 0 तो पाई/3 वाले। सो साइन 1/2 किते हुंदा, पाई/6 ते हुंदा, कैंसल हो जू, हाँ जी हो जू। सो एलसीएम लेना तुहाडा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, जस्ट ए प्रैक्टिस है। ठीक है जी, सो आप आगे चले गए जी, तुहाडे को एलसीएम लैके उसका आंसर किया हुआ, कोई रोले वाली गलबात है नहीं। सो आगे क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट। ठीक है जी, 3 पाई/4। सो 3 पाई/4 का मतलब कितना हो गया, 45 गुणा 3 135 जी। सो 135 जोड़ा है वो इस ब्रांच नहीं लाई करता।
सो एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट की करनी है, क्वाड्रेंट सैट कर लो ना उसका तुहाडे कोल, ठीक है जी। वो कितना सैट करोगे तुसी, टेंजेंट π/4 ਨੂੰ पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, तो उन्होंने नैगेटिव टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो यदा मतलब इनू नैगेटिव टेंजेंट π/4, नैगेटिव बाहर निकल जाता है, थोड़ा तरीका दसता सीगा, ये कैंसल हो गया, गल खत्म है। यदा मतलब अज नैगेटिव वाले फार्मूले याद कर लो, उस तो बाद क्वेश्चन कुछ नहीं। जे सीरियल वाइज फार्मूले याद करोगे तो दिक्कत आनी ही नहीं किते, ठीक है जी। चलिए आगे। सो अगला क्वेश्चन आ गया जी, इवैल्यूएट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी पेपर च आया हुआ है। देखो इस साल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लग गए ना, छोटे क्वेश्चन जोड़े है भी, तो यदा मतलब है तुहाडे कोल हुण तां हर छोटे क्वेश्चन पर फोकस करना आपां। सो अंदर की है साइन ऑफ -1/2, नैगेटिव नूं बाहर निकालो। ईवन नैगेटिव वैल्यू एडजस्ट हो जाती होंदी है, पर क्या जरूरत है जो बाहर निकलता, नैगेटिव तुसीं बाहर निकाल लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो नैगेटिव तुहाडा बाहर आ गया तो इत्थे आ गया, ठीक है जी, आपका नैगेटिव साइन बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बच गया, अंदर 1/2 पॉजिटिव बच गया। 1/2 पॉजिटिव की जगह के आप क्या पुट कर सकते हो, साइन π/6, तो π/6 आपने कट कर लिया, ठीक है। π/6 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। π/3 60 30 sin 90, sin 90 इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन फिनिश, ठीक है जी। सो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे cos ऑफ 14π/3 डेफिनेटली इस चीज़ को, इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी। सो 14π को सेपरेट कर लो, 4π + 2π/3, 4π मीन्स 2 सर्कल कंप्लीट, इट मीन्स इट इज़ cos 2π/3। cos 2π/3 प्रिंसिपल ब्रांच में है, यस है, तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2π/3। सो आंसर 2π/3 आ गया, ठीक है जी। सो आगे आगे आ गया सम रूल्स। तो रूल केड़े केड़े हैगे हैं तुहाडे कोल, ठीक है जी। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y बराबर है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y नीचे 1 माइनस xy, ठीक है। आ कंडीशन का ख्याल रखना, x × y की वैल्यू 1 नालों छोटी चाहिए है। दूसरा इहदा नैगेटिव च है, नैगेटिव दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा है -1 नालों वड्डी चाहिए है। और तीसरा है कि जे x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, पर जे उन्हां दी जिहड़ी वैल्यू है x y दोए पॉजिटिव ने पर उन्हां दी प्रोडक्ट 1 नालों वड्डी है, तो पाई नाल एडजस्टमेंट हुंदी है। सो ये वाले जिहड़े फार्मूले ने आपां ने इन्हां दा ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल। अगर ये फार्मूले आपां नूं आ गए एडजस्ट करने, सो आपां नूं कोई दिक्कत वाली गल है नहीं गी तुहाडे कोल। सो पहला फार्मूला जिहड़ा हैगा ना, इहदे विच ये पहला फार्मूला तुहाडा मेन हैगा। पहले फार्मूले दे उत्ते हुण आपां क्वेश्चनस देखते हैं तुहाडे पास भी किस तरह आने ने, ठीक है जी। बाकी ये वाले जोड़े फार्मूले है ने तुहाडे कोल, ठीक है, ये भी उरे 1 है जी तुहाडे पास, थोड़ा जिहा ख्याल रखियो, ठीक है। सो इनू असी ज़्यादा यूज़ करना, बाकियां दी नैगेटिव तो असी एडजस्ट कर लेने होंगे। सो क्वेश्चन किदां दा होगा। सो क्वेश्चन आ गया जो उपरला पेपर के विच आया हुआ क्वेश्चन है जी। सो क्वेश्चन हैगा ये जो फार्मूला है बिना कंडीशन तो नहीं लग सकता। सो टेंजेंट इनवर्स 1/5, 4 टर्मां दित्तियां हुई हैं, तो कहता इसका आंसर π/4 है। सो 100% श्योर उत्ते मैं क्वेश्चन लिखा है। सो तुसी पहले दो कंबीनेशन ऐसा बनाना कि जी गुणा उन्होंने 1 तो, सो पहले 2 का कंबीनेशन इन्हों की गुणा 1 तो छोटी है, और ये पेपर च मैंशन करनी है, तो इनकी प्रोडक्ट भी <1 है। तो अगर < प्रोडक्ट 1 है तो टेंजेंट का फार्मूला वैलिड होएगा। फार्मूला कौन सा है, दिस वन इज योर फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y, डिनोमिनेटर में 1 माइनस xy, व्हेन प्रोडक्ट इज <1। सो प्रोडक्ट इज <1, therefore we can apply formula here, we can also apply formula. So after calculating this, this 35 cancel out, this 24 cancel out, and the next step is tangent inverse 6/17 and tangent inverse 11/63. सो इत्थों तुसी देख लो जी, ये 12 ही बनना है, ये नीचे 34 बनना है, तो 12 का 6/17 आ जाऊगा, 8 ते 3 11, नीचे 23 बचना, तो आप अगले स्टैप विच लै गए, ठीक है जी। सो प्रोडक्ट देखिए इन्हों की, प्रोडक्ट फेर 3 तो, अरे प्रोडक्ट करके नहीं देखनी, आ देखो किड्डा वड्डा है। सो 1 तो छोटी आपे ही आ जानी है, कितने प्रोडक्ट करन बह जाओ, इन्नी वेल नहीं होंदी पेपर दे विच, ठीक है जी। सो टेंजेंट इनवर्स जोड़ा है, फिर फार्मूला लाता a + b 1 माइनस, और सिंपलीफाई किया tan इनवर्स आ जाऊगा, जो छोटा क्वेश्चन आ जाऊगा। सो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जी, तो इस क्वेश्चन का तुसी ख्याल रखना है, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। मैं थोड़ा आ क्या सी विश ये पहले वाले फार्मूले का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि मेन पहला ही है, बाकिया का कोई ना कोई हल निकल जूगा,
ठीक है। सपोज आ वाला क्वेश्चन है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन दे विच अगर आप गल करिए तुहाडे कोल इहदे विच टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट इनवर्स 3 है। सो इस केस विच तुहाडे कोल 2 ते 3 दी गुणा 1 नालों वड्डी है। सो एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, वाई भी पॉजिटिव है, दोनों की गुणा 1 नालों वड्डी है, इस करके पाई वाला फार्मूला लगना। पाई वाला फार्मूला किहड़ा सीगा? सो पाई वाला फार्मूला आ सीगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सो पाई ले लिया, तो जे पाई ले लिया तो हुण हल की होगा? पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऊपर कितना आया 5, नीचे कितना आया -5। सो पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स अंदर की आ गया -1, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स अंदर की आ गया नैगेटिव टेंजेंट, अरे बाहर कर दो चाहे पहले ही। सो नैगेटिव नूं बाहर कर लो, पाई माइनस पाई/4 टेंजेंट इनवर्स, सॉरी नैगेटिव बाहर आना, पाई थोड़ी बाहर आनी, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई/4। सो कैंसल हो जाएगा। क्यों कैंसल हो जाएगा? क्योंकि ए वाली वैल्यू ए वाले इंटरवल च लाई करती है। सो पाई माइनस पाई/4, सो 3 पाई/4 इसका आंसर है, ठीक है जी। सो ए वाली चीज़ है जी तुहाडे को, ए वाला क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाई चांस मैं तुहानूं पहलां कहा सी उपरला ही मेन है, जे तुहानूं आ ना याद हुंदा तां की हुंदा, तां भी हुंदा कन्वर्ट करके कर लेंदे, अगे अपने को मैथड हैगे ने, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी। उस तो बाद फिर एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल टेंजेंट इनवर्स, एक क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। सो आप कॉस विच कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं, पहला तो वो ही चलते हैं आप तुहाडे को जिहड़ा है। सो आप दोनों एदी ते दी प्रोडक्ट लैके देखिए, एक तो छोटी है, वैलिड है फार्मूला लगा दिता। हुण ना तुसी इस फार्मूले ते ट्रायंगल बनाओगे ना, थोनों आ 1/2 की दिक्कत आ जानी है। मैं रफली करके भी देखा सीगा, ठीक है। तो फार्मूले इसके उत्ते ट्रायंगल नहीं बनाते, क्योंकि तुसी जो शो करना है ना, शो करने लिए तुहानूं 1/2 आगे चाहिए। सो 1/2 नूं ना 1 लिख लो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। सो इत्थे नोट दिस स्टैप कर लो, क्वेश्चन सौखा हो जाता है। नोट दिस स्टैप मैं करके देखा सी पहले, यदि मैनिपुलेशन तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आज ज़्यादा सौखा। सो 1/2 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 लिख लिया आपने, ठीक है जी। अगर तुसी इसनों टैन थीटा पुट करके ट्रायंगल बनाओगे तो कॉस की वैल्यू आ नहीं आनी, फिर तुहानूं 1/2 फिर 2 ना मल्टीप्लाई करके कॉस एडजस्ट करना पैना, वो ज़्यादा मुश्किल है। टेंजेंट हमेशा सब तो सौखा एडजस्ट होंदा है। सो 1/2 क्यों रखे बाहर? क्योंकि असी शो करना है। सो 1/2 असी शो करना है, तो 1/2 असी इत्थे रख लिया। कॉस इनवर्स 3/2 हैगा, सो इत्थे बन गया 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स। सो 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स का मतलब है 2 बारी लिख लिया। 2 टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला भी ये करांगे भी, पर इन्ने मैं ज़्यादा फार्मूलियां ते स्ट्रैस नहीं दिंदा हुंदा भी बच्चा घुम्या फिरे, ठीक है। आना आही है फार्मूला। सो जिहड़ा हैगा उहदा की बनदा, उहदा बनदा जे उत्थे 2 टाइम्स टेंजेंट होवे ना, उहदा हुंदा टेंजेंट इनवर्स 2x नीचे 1 - x के फार्मूला लिखा बुक। क्या आप 2 टेंजेंट जोड़ लिए तां भी कि a + b 1 - ab लग सकता है? हाँ, प्रोडक्ट का फार्मूला तो लग सकता है। क्यों? क्योंकि 1/2 × 1/2 < 1 है। सो फार्मूला लगा लिया जी आपने। जो आप फार्मूला ला लिया, अपना आंसर आ गया। हुण आप बेसिक कॉन्सैप्ट्स विच ट्रायंगल का कॉन्सैप्ट पढ़िया बई, जे तुसी किसी होर टी रेशो विच जाना होवे तो आपने की यूज़ करना है, ठीक है जी। सो मैं की कीता, इस टेंजेंट इनवर्स नूं थीटा पुट कर लिया। तुहानूं पहलां कहा सी इनवर्स हुंदा ही थीटा एंगल ही हुंदा। सो टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो गया। टैन थीटा की हुंदा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाईपोटेन्यूज 5 निकल गया। तुसी थीटा कित्थे पुट करता? इत्थे थीटा पुट करता। हुण तुहानूं कॉस चाहिए ना, थीटे की वैल्यू कॉस कढ़ लो। कॉस की वैल्यू की होगी? कॉस होगी यदि कॉस उरे थीटा रख लो, कॉस की बेस ओवर हाईपोटेन्यूज, तो थीटे की वैल्यू कॉस इनवर्स x, इत्थे थीटे की वैल्यू फिल कर दो। सो ट्रायंगल तुहानूं टी रेशोज़ नूं कन्वर्ट करन विच हैल्प करेगी। ईवन मान लो साइन कॉस क्वेश्चन आ जाता तो बंदा साइन कॉस का फार्मूला भुल जाए, तो ट्रायंगल लैके टैन च बदलो, टैन का फार्मूला नहीं कोई भूलता। ये मेरा एक्सपीरियंस है तुहाडे को, ठीक है जी। सो लास्ट में की बच गया, ये हर एक वीडियो ही बचा करूँगा, ठीक है जी। स्माइल इस करके भी दुखी नहीं होना हैगा, ठीक है। आराम नाल तुहानूं समझ आ रहा हैगा, ठीक है। अगे शेयर है, अगे सबसक्राइब है, ठीक है जी। थैंक यू।